बताई दिया। आचरण में न आए तो मैं क्या करूं, आचरण में न आए तो मैं क्या करूं। जन्म लेना या देना बराबर समझ। 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 कष्ट पर कष्ट उठाए तो मैं क्या करूं। कष्ट पर कष्ट आए तो मैं क्या करूं। कष्ट पर कष्ट आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। 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 मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। माँ, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब हमारे ही रूप हैं। यहाँ छुआछूते का भेद नहीं होना चाहिए। आपस में लोग बैर करते हैं, दूसरों को दूर रखते हैं। तुम वहां रहो, मैं यहाँ रहूंगा, तुम मुझे छू दोगे तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। जबकि हमारा धर्म कहता है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो महान कौन? जो ऊंच नीच का भेद न माने। ये सभी लोग अपने हैं, मेरे ही रूप हैं, इसलिए आपस में बैर करने की आवश्यकता, ऊंच नीच का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। मिलकर के रहो, जीवन का पूरा आनंद उठाओ, भगवान की भक्ति करो। मन जब भगवान में लग जाएगा, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जीवन में जब भी समय मिले तो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम भगवान का भजन करो, मन को भगवान में लगाओ। मन को यदि सुख साधन में लगा दोगे तो मन बढ़ जाएगा। धन का बढ़ना अच्छा, लेकिन मन का बढ़ना अच्छा नहीं होता है। मन को भगवान में लगा दोगे तो कल्याण हो जाएगा, और मन को भोग विलास में लगा दोगे तो फिर ये जन्म लेना बेकार हो जाएगा। एक बात है, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में मोक्ष के लिए जो साधन है, जो कुंजी है, जो चाबी है, ये मानव का तन है।
इस मानव तन से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम भील बन जाएं, जू, हम मच्छर बन जाएं, हम माखी बन जाएं, हम मछली बन जाएं, हम भैंसा बन जाएं, हम गदहा बन जाएं, तो क्या करेंगे? लेकिन मानव का तन पा लिए हैं तो हम दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, दूसरों को सम्मान दे सकते हैं, हम भगवत भजन कर सकते हैं, हम हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है तो ये शरीर है। इस शरीर से यदि हम नहीं कर पाए तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उनके खानदान का विस्तार होता है। मनोज जी महाराज, कपिल जी महाराज मां को उपदेश किए और मां वहीं बैठ करके स्थिर हो गई। मां का शरीर प्रेम में पुलकित होकर के पिघल जाती हैं, जल रूप में परिणत हो गई। कपिल भगवान भी वहां से चले और जाके गंगा सागर में स्थित हो गए। आज भी मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन लोग जाते हैं और गंगा सागर में स्नान करते हैं, कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। और आज भी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, वहां कपिल भगवान स्थित हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। जो सबसे बड़ी बेटी है आकुति, उनकी शादी रुचि प्रजापति के साथ होती है। उनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं। उनकी शादी दक्षिणा से होती है, इसीलिए कोई भी यज्ञ हम करते हैं दक्षिणा देते हैं तब यज्ञ पूर्ण होता है। देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थीं, उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से होता है। उनकी संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गए और बोले आशीर्वाद मांगो, वर मांगो। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, मैंने एक को पुकारा था, आप 3 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले कि हम देखने में 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वास्तव में हम एक ही हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि ने कहा महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूं। तीनों ने कहा तथास्तु। फलस्वरूप तीनों ही बेटा बन के आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए दत्तात्रेय मुनि जी महाराज की जय। उनका वंश आगे बढ़ा, उनके वंश का विस्तार हुआ। अब जो सबसे छोटी बेटी हैं, जिनका नाम प्रसूति है, प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति से होती है। उनसे 16 कन्याएं प्रकट होती हैं। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं की शादी धर्म के साथ, एक अग्निवीरों के साथ, एक पितरों के साथ और एक जो भूत भावन भगवान है भोलेनाथ, उनके साथ होती है। सबका वंश विस्तार होता है, लेकिन भोले बाबा से कोई संतान नहीं हुई। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज ऐसा क्यों? सबकी संतति हुई लेकिन उनकी संतान क्यों नहीं हुई? बोले कि देखो, एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति प्रजापतियों की सभा में सारे देवगण ऋषि मुनि उपस्थित थे। ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, भोले बाबा भी बैठे हुए थे और तब
तक दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। दक्ष प्रजापति को देख के सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन इस पूरी सभा में ब्रह्मा जी अपने जगह पे बैठे रहे, भोले बाबा अपने जगह पे बैठे रहे। दक्ष प्रजापति सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और ज्यों ही नजर पड़ी ब्रह्मा जी पे तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। उनके बगल में भोले बाबा बैठे हुए थे। भोले बाबा को देखा, उसकी भ्रिकुटी चढ़ गई, कहीं वो अपने बाप, ये देखो ये हमारे दामाद जी हैं, इनसे मैंने अपनी बेटी की शादी की है और ये हमको देख के खड़े भी नहीं हुए, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। इस भरी दरबार में इन्होंने मेरा अपमान किया, लेकिन बैठ गए। फिर मन में सोचे कि शिव ने मेरा अपमान किया, खड़े हो गए और बोले, सभी सभासदों मेरी बात को सुने, मैं अज्ञानतावश इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं अभिमान से इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक परंपरा की बात कर रहा हूं। ये जो शिव है ना, पता नहीं इसका नाम लोगों ने शिव कैसे रख दिया। शिव का मतलब मंगल होता है, शिव का मतलब कल्याण होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अशुभ है, अमंगल की खान है। श्मशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, सर्पों का कवच, बिच्छुओं का कुंडल पहनता है, कभी हंसता है कभी रोता है, संगी साथी भी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी है। इसको क्या मतलब है, इसको क्या मालूम कि अनुशासन क्या होता है, एक धर्म की मर्यादा क्या होती है, समाज में कैसे बैठना चाहिए, किसको कितना सम्मान देना चाहिए। ये सामाजिक व्यक्ति नहीं है। मैं आज घोषणा करता हूं कि आज के बाद इस शिव को अपने यज्ञ में कोई नहीं बुलाएगा, और जो भी व्यक्ति शिव को अपने यज्ञ में बुलाएगा, हम लोग उस यज्ञ में नहीं जाएंगे, हम लोग उस जगह का क्या करेंगे, बहिष्कार कर देंगे। बोलना शुरू किया, नहीं बुलाना अड़भंगी को, नहीं बुलाना अड़भंगी को, जिसका काम निराला है, रहने को जिसका घर नहीं, उसका क्या ठिकाना है। रहने को जिसका घर नहीं, उसका क्या ठिकाना है। रहने को जिसका घर नहीं, उसका क्या ठिकाना है। नहीं बुलाना अड़भंगी को, जिसका काम निराला है, रहने को जिसका घर नहीं, उसका क्या ठिकाना है। रहने को जिसका घर नहीं, उसका क्या ठिकाना है। भूत पिशाच संघाती जिसका, उसकी इतनी शान है। भूत पिशाच संघाती जिसका, उसकी इतनी शान है। क्या मालूम किस बात पे करता वो इतना अभिमान है। क्या मालूम किस बात पे करता इतना अभिमान है। मन ढकने को वस्त्र नहीं है, मन ढकने को वस्त्र नहीं है, मन ढकने को वस्त्र नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है।
घुंघरू सिर्फ बजाना है, कहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है। कहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है। रहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है। उस डमरू वाले जोगी को ऐसा सबक सिखाएंगे, उस डमरू वाले जोगी को ऐसा सबक सिखाएंगे। इसलिए एक में नहीं बुलाकर अपमान का जहर पिलाएंगे, अपमान का जहर पिलाएंगे, अपमान का जहर पिलाएंगे। मेरी सी गढ़े देवता गढ़े, मेरे से गढ़े देवता गढ़े, मेरी सी गढ़े देवता गढ़े, मेरे से गढ़े देवता गढ़े, मेरी सी गढ़े देवता गढ़ी। इसलिए नसीब को भुलाना है, कहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है। कहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है, उसका क्या ठिकाना, अरे उसका क्या ठिकाना, उसका क्या ठिकाना, उसका क्या ठिकाना, ठिकाना ठिकाना। कहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है। रहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना है। रहने को जिसका घर नहीं उसका क्या ठिकाना। बोले आनंद कंद भगवान के। इस शिव को हम लोग सभी यज्ञों से बहिष्कृत करते हैं। नांदी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। भोले बाबा चुपचाप सुन रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। नांदी जी खड़े हो गए और बोले, ओए दक्ष प्रजापति, तुमको पता है कि तुम भोले बाबा के बारे में क्या क्या कहते जा रहे हो? ये मेरे शिव हैं, ये कल्याण स्वरूप है, ये मंगल स्वरूप है। तूने इनकी निंदा की है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शिव की निंदा की है वो मुख जल के भस्म हो जाए, उसके जगह पे बकरी का मुख हो जाए, मैं नहीं आते रहो। ये ब्राह्मण लोग हैं, इनको समझाना चाहिए कि दक्ष प्रजापति तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ ना कहो, ऐसे साप देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग चुपचाप सर हिला रहे हैं। मैं साप देता हूं कि भक्षा भक्ष का विचार त्याग करके ये लोग जगह जगह उदर भरण के लिए घूमते रहे, भोजन के पीछे भागते रहे। जहां वेद मंत्र नहीं पढ़ना है वहां पढ़ते रहे, पैसे पे बिकते रहे। भृगु जी बोले, अरे भृगु जी खड़े हो गए, बोले कि मैं साप देता हूं कि जो मुंड की माला पहनने वाला हो, सर्पों के साथ खेलने वाला हो, मध्य और मांस को भी देवता के समान पूजनीय समझने वाला हो, वही लोग भोले बाबा के मंत्र को ग्रहण करें, वही लोग मंत्र को स्वीकार करें। तरह तरह की बातें, विवाद शुरू हो गया, सापा सापी। भोले बाबा ने कहा, बाप रे बाप, ये तो आपस में लड़ मरेंगे, चलो यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है, किसी को रोकना ठीक नहीं है। और भोले बाबा वहां से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
जय श्री राम 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 जय श्री राम। भोले बाबा चल पड़े, कैलाश पे गए, समाधि में लीन हो गए। एक शब्द भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। लेकिन इधर जो दक्ष प्रजापति है उसके मन में था कि हम अपने दामाद से इस अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसने एक यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में सबको बुलाया, सबके घर आमंत्रण गया, लेकिन भोले बाबा के पास उसने नहीं भेजा। आज पार्वती मैया बाहर बैठी हुई हैं, सती मैया बाहर बैठी हुई हैं और उधर देवांगनाएं जा रही हैं और देवांगनाएं कहती हैं, अरे सती क्यों यहाँ बैठी हो, क्या तुम्हें नहीं जाना? सती पूछती है कहाँ? अरे तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। बोली ठीक है चलो, मैं पीछे से आ रही हूँ। सती जी सोचती हैं भोले बाबा को डेट भूल गया होगा, भोले है ना, चलो उनको याद दिलाती हो। और वो वहां से भोले बाबा जो अंदर अपने गणों के साथ बैठे हैं उनके पास आके प्रेम से बैठ जाती हैं और भोले बाबा से कहती हैं कि स्वामी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतो निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थिता मे विमुधा व्रजन्ते। देखिएगा कितना प्यार से सती भोले बाबा से कहती है कि स्वामी हमने सुना है कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और मेरी इच्छा है कि आप मुझे लेकर के वहां चलें, यज्ञ में सम्मिलित हो और पुनः पिताजी जो हमें देंगे उपहार में हम लोग लेकर के पुनः कैलाश को चले आएंगे। भोले बाबा ने कहा सती तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमें बुलाया नहीं है, तो यदि बुलावा न आए तो हमें जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा कि पिताजी के घर, पति के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई दोष नहीं लगता। बोले हाँ, लेकिन जिसके यहाँ हम जाएं वो देख के खुश हो जाता हो तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमारे जाने पे उसको दुख हो तो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा समझाते हैं और कहते हैं कि सती अपने पिता के नगरिया मती जइह हे गौरा, भूली जात माई के दुआरिया मती जइह गौरा, अपने पिता के नगरिया मती जइह गौरा। बिना
होई है आदर तोहार हो मति जाई है गौरा अपने पिता के नगरिया हो मति जाई है गौरा मति जय मति जय मति जय गौरा मति जय मति जय मति जय गौरा हो भूल जा तू माई के दुआरिया हो मति जय हे गौरा भूल जा तू माई के दुआरिया हो मति जय हे गौरा अपने पिता के नगरिया हो मति जय हे गौरा अपने पिता की नगरिया न हो जन जइहा ए बिना बुलावे गैला पर मान सम्मान ना मिलेला आप में महत्व कम होला ना जाए के जाए सती जी का बुझाइल कि यहाँ का काटत नहीं वहाँ का पुछरी के बताई रुआ चलब कि ना चलब बोले बाबा कहब कि हम ना जाए और तोहरों से कहब कि मत जा सती बोली कि देखिए आप नहीं समझ रहे हैं मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं मेरी माँ बहुत अच्छी है मेरी बहनें आई होंगी मेरी सखियां आई होंगी तब मैं तो जाऊंगी बोले ठीक है जाओ और सती खड़ी होती हैं और निकलती हैं कि मैं जा रही हूँ भगवान ने कहा वृंदावन मत चले जाना अभी 3-4 दिन और रहना है फिर सोचती है क्यों जाना छोड़ो पति के साथ ही तो रहना है चलो मनाती हूँ कहीं साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा फिर आए फिर आके बैठी अब बोली स्वामी अरे चली ना रौरा हमारे बाबूजी के का बुझो हमारे बाबूजी बड़ी उदार हवन जब ब्लड प्रेशर हाई होला तो केहू के कुछ कह दिले लेकिन फिर उतने प्यार और दुलार भी दिले बहुत बढ़िया हवन चली हमन के देख के बिल्कुल खुश हो जाए हमरा और गोड़ पकड़ो तनी पैर पकड़ो एक गोड़ नहीं समझ रहा है गोड़ क्या है गोड़ पकड़ो तनी मतलब का हाँ क्योंकि स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं कभी कभी कहती चलिए हम गोड़ पकड़ते नहीं और कान पकड़ती हैं और क्या कहती हैं कि गोड़ पकड़ते नहीं अब ऐसा गलती लेकिन चली खिसियाई मत वो यज्ञ होत हुई हमारे पुलिस सखी आके परिक्रमा करत हुई असन सारा बहिन आई हुई असन कितना उजा अच्छा लागत हुई वो यज्ञ होता और हमन के हैजा बैठल बानी जानी ठीक नहीं के चली महाराज चली लेके चलिए हमको बोली देखो भोले बाबा ने कहा सती कभी कभी अपने लोग जब अपमानित करते हैं तो कलेजे पे ठेस पहुंचता है कुछ लोग उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मृत्यु का कारण बन जाता है एगो दुश्मन यदि दुगो बात कहता तो कोनो बात नहीं के लेकिन यदि भरी सभा में एगो मित्र कोनो बात कह दे तो एकदम कलेजा के छलनी कर देता भगवान ने कहा कि जाओगी अपमानित होगी तो हो सकता है कि तुम उस अपमान को सह ना पाओ और तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाए आगे तुम सोच लो बोली ये सब कुछ नहीं होने वाला है आप चलिए बोले मैं नहीं जाऊंगा और सती जी उठी बोली तो फिर मैं चली जब आगे बढ़ी तो गढ़ों से बोले जाओ भाई पीछे पीछे तुम लोग भी जाओ और ये सब नाचते गाते सती मैया के पीछे पीछे चल रहे हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी
विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे अन्नपूर्णा संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सती जी पहुंचती हैं पिताजी के यहाँ, यज्ञ चल रहा है। पहले माँ मिलती हैं, केवल बेटी कैसी हो कह के आगे बढ़ जाती हैं। बहनें मिलती हैं और सती ठीक ठाक होना आगे बढ़ जाती हैं। कोई अपने साथ चलने के लिए सती को नहीं कहता। अब सती अकेली घूम रही है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कहा था कि यदि वो सती और शिव बिना बुलाए भी आ जाएं तो जो उनका सम्मान करेगा मैं उन सबको अपने लिस्ट से बाहर कर दूंगा, मैं उसको भी अपना दुश्मन ही समझूंगा। इसलिए कोई पूछ नहीं रहा है। सती जी यज्ञशाला में पहुंचती हैं, जहां भोले बाबा बैठते थे वो जगह रिक्त है, खाली है, वहां कोई नहीं बैठा है, वहां पूरा सीट भरा पड़ा है, जगह खाली रखा ही नहीं गया है। सब कुछ समझ में आ गया। पिताजी खड़े थे, वहां बैठ के अपने आंचल को निकाली, सोची पिताजी को प्रणाम कर ले। पिताजी को प्रणाम करने के लिए आंचल आगे बढ़ाती हैं, पिताजी 2 कदम पीछे बढ़ गए, प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया अपनी बेटी का। सती जी ने कहा पिताजी आपने शिव को समझा नहीं, वो शिव शब्दर्शी हैं, शिव भोले हैं, आपने उनके महत्व को नहीं समझा, उनसे आपने बैर किया। और मैं आपकी पुत्री, आपके शरीर से मेरी उत्पत्ति है, मैं आपकी खून हूं। यदि मैं यहां से जाऊंगी और कभी भी वो कह दें कि क्यों सती, क्यों दक्ष पुत्री, क्या हाल है, पिताजी पे बड़ा भरोसा था, क्या हुआ वहां जाने के बाद, तो मैं उनके सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए मैं अभी शरीर को नहीं रख सकती। वहीं बैठ जाती हैं और आसन लगा करके अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जो शिवगण वहां थे वो सारे शिवगण दौड़े और जग को नष्ट करने लगे। तब तक भृगु जी उठे, यज्ञाग्नि में घी की आहुति दिए और उस आहुति से अध्वर्जु नामक देवता निकले और वो देवता इन ऋषि, इन सभी शिव गणों को भगा दिया। नारद जी आकर के भोले बाबा को बताए। भोले बाबा ने अपने जटा से एक बाल को उखाड़ के नीचे पटका और वही वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को कहा कि जाकर के दक्ष के यज्ञ को विनष्ट कर दो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने के लिए वीरभद्र शिवगणों के साथ दौड़े और यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष प्रजापति के सर को तोड़ करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। भूखा जी के दांत को तोड़ दिया। भग जी की आंख को फोड़ दिया। यज्ञ हाहाकार मच गया चारों तरफ। फिर देवतागण भोले बाबा के पास गए, उनसे अनुनय विनय किए, निवेदन किए। भोले बाबा आए, यज्ञ को पूर्ण कराए। उस दक्ष प्रजापति के सर पे बकरे का सर जोड़ा गया। भृगु जी की दाढ़ी के लिए बकरे की दाढ़ी लगाई गई। भूखा जी से कहा गया कि भाई आपके मित्र जो अन्न देंगे उसी से आपको काम चलाना है। और इस प्रकार से
सबको स्वस्थ करके पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समापन हुआ। बोले आनंद कंद भगवान के जय। आइए इस भोले बाबा की रिकॉर्डिंग के साथ हम लोग आरती करेंगे, आरती करने के प्रसाद लेंगे। कुछ सारांश मैं कल बताऊंगा। दिन में जो कथा होगी उसमें ध्रुव का चरित्र है, अजामिल का चरित्र है। पूजा श्रीमद शंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि ईदिशोऽसि महेश्वर यादिशोऽसि महादेव तादिशाय नमो नमः। स्वर्ग ऊपर आ गए आरती के लिए। महादेव तादिशाय नमो नमः। वेश बड़ा अड़भंगा है। आइए आइए हमें सर ऊपर आइए, आरती करिए। तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे नाक से खेले, अरे लाख से खेले, अरे कसम से खेले, अरे भूत से खेले, अरे रेत से खेले, अरे प्रेत से खेले, अरे भंग से खेले, अरे रंग से खेले, अरे भंग से खेले, रंग से खेले, भंग से खेले, रंग से खेले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। हाँ विशेष ध्यान देंगे। कल
बहुत ही सुंदर झांकी आपको शाम को देखने को मिलेगी। वो प्रहलाद चरित्र होगा, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के चरित्र को आप विशेष रूप से देखेंगे। कल दिन में भी ध्रुव का चरित्र है, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी झांकियां हैं। विद्यालय के भी बच्चे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज प्रस्तुत किए, कल भी करेंगे। तो कल दिन में 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी शर्मा जी। 11 बजे से कथा प्रारंभ की जाएगी। आप लोग बिल्कुल समय से उपस्थित होकर के भगवान की कथा में सम्मिलित होंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए एक और रिकॉर्डिंग, आरती की व्यवस्था चल रही है, बस आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और अपने अपने निवास स्थान को जाएंगे। हाँ केदार बाबू, बस आरती के बाद प्रसाद, सभी लोग प्रसाद देखिएगा। माता जी देखिएगा। वाह बहुत बढ़िया। देखिए माता जी गुप्त दान करके जा रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।